गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी अर्थात नौकरशाही। लोक प्रशासन में नौकरशाही शब्द एक सुपरिचित और सामान्य प्रयोग में आने वाला शब्द है। साथ ही यह उतना ही बदनाम और अप्रिय भी है। यह मुख्य रूप से लोक सेवकों के व्यवहारिक जीवन को अपने अर्थ में कलेवर में शामिल करता है। इसके अंतर्गत कर्मचारीगण अपने पद के दायित्वों का निर्वाह करते हुए एक विशेष प्रकार का आचरण करते हैं। इस नौकरशाही की संस्थागत रूप, रचना, संगठनात्मक संरचना, पहलू सेवी वर्ग प्रशासन के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वर्गीकरण, वेतन सेवा आदि अन्य शर्तें शामिल की जाती है। सेवी वर्ग प्रशासन के इन सभी पहलुओं को संतोषप्रद व्यवस्था होने पर ही यह आशा की जा सकती है कि नौकरशाही सुचारू रूप से कार्य करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेगी। नौकरशाही शब्द का अर्थ क्या है, अब हम ये देखते हैं। नौकरशाही शब्द अंग्रेजी भाषा में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। इसका ब्यूरोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्यूरो और क्रेसी। ब्यूरो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है डेस्क अर्थात मेज। क्रेसी से तात्पर्य है तंत्र अर्थात डेस्क तंत्र या मेज तंत्र। नौकरशाही को आमतौर पर दो अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है, संकुचित और व्यापक। संकुचित अर्थ में इस अर्थ में नौकरशाही से तात्पर्य उस सेवी वर्ग से है जो स्वेच्छाचारी, लाल फीताशाही, मानवीय संवेदनाओं भावनाओं से रहित, यंत्रवत, आत्मरहित कठोरता से वैधानिक और औपचारिकता के अनुपालन में विश्वास रखता है। ऐसी लोक सेवा को नौकरशाही कहा जाता है। व्यापक अर्थ में नौकरशाही का अर्थ है ऐसा सेवा वर्ग जो एक निश्चित पद सोपानात्मक व्यवस्था में रहते हुए अपने पद से संबंधित विशेषीकृत दायित्वों का पालन करते हैं। इस श्रेणी में वो सभी अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित किए जा सकते हैं जो सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं। तो ये नौकरशाही को लेकर पामर पार्किंस हैं, उन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ तानाशाह का और प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन है, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ ब्यूरो का शासन है। रॉबर्ट सी जॉन के अनुसार नौकरशाही का अर्थ है कार्यालय द्वारा शासन और पदाधिकारियों द्वारा शासन। सामान्यतया इसका प्रयोग दोषपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है। मार्टिन मार्क्स ने नौकरशाही शब्द का प्रयोग 4 रूपों में किया है। नौकरशाही एक विशेष प्रकार का संगठन है। विशेषतया यह लोक प्रशासन के कार्य करने की एक संरचना है। नौकरशाही संगठन की एक ऐसी बीमारी है जो बढ़िया प्रबंधन और अवरोध उत्पन्न करती है। नौकरशाही एक बड़ी सरकार है। अभी ये प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं, नौकरशाही को बड़ी सरकार किसने कहा? तो इसमें आ जाएगा मार्टिन मार्क्स ने। जो अच्छे बुरे कार्यों के लिए सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक विशाल संस्थान है। नौकरशाही एक बुराई पैदा करने वाला अभिशाप है जो स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार माइकल क्रोजियर के अनुसार नौकरशाही एक अस्पष्ट शब्द है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, नौकरशाही अस्पष्ट शब्द है, ये किसने कहा? माइकल क्रोजियर ने। समाज विज्ञानों में इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर 3 रूपों में किया जाता है। पहला, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरो द्वारा सरकार है। यह राज्य के उन विभागों द्वारा संचालित होती है जिसमें निर्वाचित नहीं वरन नियुक्त कार्यकर्ता होते हैं।
ये पद सोपान के रूप में संगठित किए जाते हैं। पद सोपान का मतलब काम का एक निश्चित सीक्वेंस होगा, जैसे सीढ़ी होती है उसमें अपने स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ऊपर से आदेश नीचे आएंगे और नीचे से उसकी अनुपालना ऊपर जाएगी। इस अर्थ में नौकरशाही कानून और व्यवस्था के शासन का परिचायक है। दूसरा मैक्स वेबर से आरंभ हुआ है। इसे समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों ने लोकप्रिय बनाया है। नौकरशाही सामूहिक क्रियाओं का तार्किकरण है। इसके लिए उत्पादन की क्रियाओं का केंद्रीकरण और सभी संगठनों में अभिगत नियमों का विकास किया जाता है। तीसरा अर्थ है संगठक का घोतक। इसमें कार्यों का धीमापन, प्रक्रियाओं की जटिलता आदि शामिल होती है। नौकरशाही के संबंध में कार्ल फ्रेडरिक ने कहा है, नौकरशाही उन लोगों के पद सोपान, कार्यों के विशेषीकरण, उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन है जिन्हें उन पदों पर कार्य करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ये कार्यात्मक दृष्टि से नौकरशाही का सामान्य सामाजिक व्यवस्था के प्रभाव आदि का अध्ययन करता है। नौकरशाही के संबंध में मैक्स वेबर के विचार अब हम देखते हैं। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला पहला समाजशास्त्री है। अब ये प्रश्न बन जाएगा कि पहला समाजशास्त्री कौन है, तो उनका नाम है मैक्स वेबर, जिन्होंने नौकरशाही के संबंध में विस्तृत कार्य किया है। उन्होंने नौकरशाही की कुछ विशेषताएं बताई हैं, तो अब हम वो विशेषताएं देखेंगे। इसमें पहला है, नौकरशाही पद सोपान व्यवस्था पर आधारित होती है। इसका मतलब है नौकरशाही में काम की एक निश्चित कार्यविधि है और उसी कार्यविधि के अनुसार काम किए जाते हैं। नौकरशाही प्रणाली पद सोपान पद्धति पर आधारित है। इसमें कर्मचारियों के बीच और उच्च अधीनस्थों के संबंध पाया जाता है। आदेश की एकता में ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं और संगठन का प्रशासनिक ढांचा एक पिरामिड के समान होता है और उच्चतम और निम्नतर अधिकारियों के बीच कई सोपान रहते हैं। हर काम उचित मार्ग से होता है, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप होगा, ऐसे नहीं कि आप सीधा नीचे से ऊपर चले गए। नौकरशाही की नेक्स्ट विशेषता है श्रम का विभाजन। श्रम के विभाजन से तात्पर्य है स्पष्ट कार्य विभाजन, स्पष्ट अधिकार विभाजन और स्पष्ट दायित्वजन होना। इसका मतलब प्रत्येक चीज, कार्य, उत्तरदायित्व सब का निश्चित रूप से विभाजन किया जाता है। सभी कर्मचारियों के बीच कार्य का सुनिश्चित तरीके से स्पष्ट वितरण किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी अपना कार्य प्रभावशाली रूप से संपन्न और उत्तरदायी बनाता है। नौकरशाही में कार्य करने की निश्चित प्रक्रिया। नौकरशाही संगठन में काम करने की एक निश्चित कार्यविधि होती है। संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी कार्यविधि निश्चित है उसी के अनुसार कार्य किए जाते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए निश्चित कानूनी व्यवस्था कार्य नौकरशाही के अंदर कानूनों के अनुरूप कार्यों का संचालन किया जाता है। गैर कानूनी या अवैध कार्यों को संपन्न नहीं किया जाता। नौकरशाही में चयन का आधार योग्यता होता है। नौकरशाही के अंदर जो भी अधिकारी और उच्च अधीनस्थ होते हैं, प्रत्येक पद के लिए उनकी योग्यताएं निर्धारित रहती हैं। इसमें केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो कार्य कुशल हों और सरकारी कार्यों का संचालन अधिक क्षमतापूर्ण ढंग से कर सकें। नौकरशाही शासन के पदाधिकारियों की न केवल भर्ती बल्कि पदोन्नति भी योग्यता के आधार पर ही की जाती है। नौकरशाही अपने आप में पृथक वर्ग है। इस व्यवस्था में अधिकारियों का एक पृथक वर्ग होता है, जैसे हमने मतलब मार्क्स ने वर्ग शब्द को परिभाषित किया है, ऐसे लोगों का समूह है जिनके आर्थिक हित एक जैसे होते हैं। तो वर्ग ऐसे हैं जिनके हित एक जैसे होंगे, अपने सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, सामाजिक और सभी तरह से। तो उसी प्रकार से ये नौकरशाही को एक वर्ग के रूप में शामिल करता है जो सिविल सेवाओं को जीविका उपार्जन का एक साधन मात्र मानते हैं। इस पृथक अधिकारी वर्ग के सदस्यों को समाज में अपने पद के अनुरूप शक्तियां और विशेषाधिकार मिले होते हैं।
इस व्यवस्था में नौकरशाही अपने आप को जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं समझते, वरन उसका नियंत्रण बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नौकरशाही में जबरदस्त अहम की भावना। नौकरशाही पद्धति में जो अधिकारी होते हैं उनमें अहंकार की भावना होती है। उनका प्रशिक्षण शुद्ध प्राविधिक आधार पर कुशल प्रशासन की दृष्टि से किया जाता है। यह एक अच्छी बात है, किंतु व्यवहार में यह देखा जाता है कि ऐसे कर्मचारी केवल कुशल प्रशासक बनकर ही रह जाते हैं, मनुष्य नहीं। वे अपने आप को सामान्य जनता से ऊंचा समझने लगते हैं और जनता का सेवक बनने की बजाय जनता के मालिक बन जाते हैं। नेक्स्ट है लाल फीताशाही। नौकरशाही में लाल फीताशाही अथवा अनावश्यक औपचारिकताएं पाई जाती हैं। मतलब काम इजी वे से होता है, पर फॉर्मेलिटियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसमें टाइम लग जाता है। जो नौकरशाही से संबंधित फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे लाल फीताशाही कहा है। लाल फीताशाही की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि विनियमों के पालन में आवश्यकता से अधिक बारीकियां हैं। इसमें हर कार्यवाही उचित मार्ग से की जाती है। प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक काम में कठोरता के साथ नियमों का पालन करते हैं, लचीलेपन के साथ नहीं। इसके व्यवहारिक परिणाम होते हैं निर्णय देने में विलंब और हृदयहीन कार्य संचालन होता है। अव्यावहारिक संबंध अर्थात नौकरशाही व्यक्ति विशेष से कोई विशेष संबंध नहीं होता है। नौकरशाही के अंदर अव्यावहारिक संबंध है वो ज़्यादा है। ये व्यक्ति और उससे कोई मतलब लगाव रख के या उस हिसाब से कार्य नहीं किए जाते हैं। नौकरशाही का अपना एक विशेषज्ञता का क्षेत्र है। नौकरशाही की एक विशेषता ये है कि संगठन के कार्यों को पूरा करने के लिए जिन आदेशों की आवश्यकता होती है उनको जारी करने वाले पदाधिकारियों का एक खुद का कार्य क्षेत्र होता है और वो उस कार्य क्षेत्र के अंदर ही काम करते हैं। और नौकरशाह मतलब अपने एक जैसे जिस पोस्ट के लिए जिस व्यक्ति को चुना है वो उसी का विशेषज्ञ होता है। जैसे अपने पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर है तो वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सकता है, ऐसे नहीं भी उसको अपने कह देंगे जियोलॉजी पढ़ा दो या और कोई विषय नहीं है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड का विशेषज्ञ होता है। नौकरशाह एक निश्चित मासिक वेतन पर कार्य करते हैं। नौकरशाही संगठन को इनकम के आधार पर कर्मचारियों का वेतन तय नहीं किया जाता, वरन पद सोपान में उसका स्तर, पद के दायित्व, सामाजिक स्थिति आदि बातों को ध्यान में रखकर नौकरशाह का वेतन है वो निश्चित किया जाता है। ये नौकरशाही की कुछ विशेषताएं हैं, जिसके अंदर है कठोर व व्यवस्थित अनुशासन और नियंत्रण। नौकरशाही संगठन में कठोर अनुशासन होता है। यहाँ शक्ति वितरित की जाती है, दायित्व एक से अधिक निकायों के बीच बांट दिए जाते हैं। ये नौकर कार्यों को पूरा करने के लिए विधिपूर्ण व्यवस्था है। विधि के अनुसार कार्य किए जाएंगे, अपनी क्षमता के अनुसार संपन्न होंगे। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की जो आलोचना जो कुछ विशेषताएं बताई हैं, संक्षेप में वेबर के द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही के आदर्श रूप की अवधारणा की अनेक विचारकों ने आलोचना भी की है। इतने पर भी नौकरशाही के अध्ययन में वेबर का अद्वितीय स्थान है। इनके कटु आलोचक कार्ल जे फ्रेडरिक ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार करते हुए उसे अध्ययन की महत्वपूर्ण दिशाएं खोलने वाला बताया है। धन्यवाद।